जय हिंद दोस्तों। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सेट थ्योरी की कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था। उनको कैसे सॉल्व करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उस पर डिस्कस किया था। उस पर मेनली हम लोग का पहला टाइप था, वो कोई हम लोग को सेट दिया होता था सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते थे। और दूसरा हम लोग को सेट दिया रहता था रोस्टर फॉर्म में, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना सीखते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम्स में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि सेट थ्योरी में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स और बनती है बेसिकली। तो हमारे एक सेट थ्योरी में कुछ इस टाइप से भी पूछ सकता है। हमको वो सेट दिया जाए और पूछ लेंगे, बताइए कि सेट हमारा ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। अब आज से मैं आपको पढ़ाते समय दो टाइप के मार्कर यूज करूंगा, एक ब्लैक और दूसरा ये ग्रीन। जो ब्लैक है वो तो बिल्कुल फेवरेट है, आपको ध्यान में बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है। अभी अगर आप हमारी वीडियो देखकर नोट्स बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल ब्लैक से ही वीडियो, मतलब कि आपको ब्लैक पेन से जो उसमें लिखा होगा आपको वही नोट्स में लिखना है। और मैं जो ग्रीन यूज करूँगा, जैसे मैंने ये यूज किया और ये यूज किया, ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ये आपको केवल समझना है। लेकिन आप अगर आपको लगता है कि आप इसको बाद में भूल सकते हैं तो आप हमारी बीच में वाली चीज़ें साइड में लाइन खींच के या फिर ऊपर मार्जिन में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिवाइज करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग को ये यहाँ पे सेट दिए जाएंगे इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, और पूछा जाएगा सेट हमारा फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन में चेक करना बताया था कि उसको कैसे चेक करते हैं। उसको सबसे पहले जो सेट है उसके हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेंगे। अगर तुम लोग काउंट कर पा रहे हैं तो फिर वो फाइनाइट हुए, और तो वाला सेट हमारा फाइनाइट हो जाएगा। अगर हम लोग किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा सेट जो है वो हमारा सेट इनफाइनाइट है, वो फाइनाइट नहीं है। लेकिन काउंट करने के लिए वो हमारा सेट है वो हमारा रोस्टर फॉर्म में होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये भी बताया था कि हमारे जो सेट होते हैं उनको हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमारा ये होता है कि इसमें हम लोग वेरिएबल एक्स से जुड़ी हुई जानकारी लिखते हैं, और उसमें मतलब कि हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं और या फिर नहीं आ सकते हैं। और रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेम एलिमेंट ही लिख देते हैं, उनको बस हम लोग कॉमा से उनको सेपरेट कर देते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग की कंडीशन ये होनी चाहिए कि सेट हमारा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में ना हो, वो रोस्टर फॉर्म में हो। लेकिन अगर आप इनमें गौर करें कि ये वाली प्रॉब्लम हो गई, ये वाली प्रॉब्लम हो गई, इसमें हमारा सेट जो है ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनमें हमारा वेरिएबल एक्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम काउंट करके बता पाएंगे कि हमारा ये जो हमारा सेट है वो गिवन वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। आइए देखते हैं कि इनको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये पहला सेट दिया हुआ है ए, जो कि इसमें एक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्स हमारा रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन सारे रेशनल नंबर नहीं देंगे। रेशनल नंबर से बिलोंग तो करता है, लेकिन साथ में कंडीशन ये भी है कि हमारा जो एक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है x² - 3x + 2 = 0। इस इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करता होना चाहिए, तभी वही एक्स और एक्स हमारा रेशनल नंबर से भी बिलोंग हो, वही एक्स हमारे एक के अंदर आएंगे। तो देखते हैं इस इक्वेशन को कौन कौन से एलिमेंट को सेटिस्फाई करेंगे या फिर कौन कौन से नंबर सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले तो हमको वो चेक करने के लिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दो इस इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन होंगे, वो तो जाहिर सी बात है वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये इक्वेशन को हमने लिख ली, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये हमारी इक्वेशन जो है ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब आप लोग 7th या 8th क्लास में होंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वे बताएंगे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो होता है घाटा मेथड जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, फिर घाटा मेथड। लेकिन अगर सिंपल इक्वेशन है तो उसको घाटा की हेल्प, मतलब कि उसके बिना हेल्प के भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको वाला मेथड एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ, जैसे कि आप अगर भूल गए होंगे तो आपको वापस से ध्यान आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है x² - 3x + 2 = 0। तो सबसे पहले देखना ये होता है कि हमारे कांस्टेंट टर्म है उसको ये हम ये क्वाड्रेटिक वाले स्क्वायर वाले के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ गया 2, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट हमारा यहाँ पे 1 है। इसका मतलब होता है ये 1 × 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और कोएफिशिएंट टर्म 2 है, मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2। अब 2 के हम लोग को ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा ये -3 आ जाए। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x² - 2x - x। हम ये वाला मतलब 2 के ऐसे फैक्टर हो कि -3 आ जाए, और फिर अगर 2 के फैक्टर कर रहे हैं तो उनको फिर मल्टीप्लाई करने पे हमारा 2 ही आना चाहिए वापस। तो अगर आप इनको देखेंगे कि -2 - -3 हो गया, ये हमारा आ गया। और ये जो हमारा 2 है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर ये वाला आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे +2।
अब यहाँ पे आप x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा इधर x माइनस टू, और यहाँ पर अगर आप माइनस वन कॉमन लेंगे तो अभी हमारा बन जाएगा x माइनस टू इक्वल टू जीरो। और अगर हम यहाँ से x माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में हमारा हो गया x माइनस टू, दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो गया x माइनस वन इक्वल टू जीरो। यही सेम बात जो है यही मैंने यहाँ पे लिखी हुई डायरेक्ट, क्योंकि ये जो है 7th और 8th क्लास का है और अब आप लोग इंटर में आ गए, अब आप लोग इंटरमीडिएट में क्लास 11 में, तो आपको ऐसे एग्जाम निकाल के दिखाना नहीं है, आपका रफ वर्क है। अब आपको ये चीज मेंटली करना होगा, तो आपको एग्जाम में ऐसे करके दिखाना है कि दोनों फैक्टर को हम लोग जीरो के से इक्वेट करते हैं, हमारे x की वैल्यू आती है 1,2, और ये आप अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों हमारे x की वैल्यू है 1 और 2, ये दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, क्योंकि नेचुरल नंबर होते क्या है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जब ये हमारे होते हैं। अगर इसके जगह -1 या -2 आया होता तो वो तो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता नहीं है, तो उसको फिर तो छोड़ देते हैं। ये हमारे पास जो भी दोनों नंबर आए हैं 1, 2 ये हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए ए में हमारे केवल दो ही एलिमेंट होंगे 1 एंड 2। आप लोग इसको देखिए, इसको आप लोग काउंट कर सकते हैं एलिमेंट इजीली, तो हमारा ए यहाँ पर हमारा हो गया फाइनाइट। अब देखते हैं क्वेश्चन में इसके सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला हुआ है। सेकंड प्रॉब्लम में इसने हमको क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको फिर सॉल्व करते सबसे पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे, और फिर अगर एलिमेंट काउंट कर पा रहे हैं तो ये हमारा होगा, ये हमारा फाइनाइट होगा, अदरवाइज ये हमारा इनफाइनाइट होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास x यहाँ पे सेम बोला हुआ है, नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, तो इसने ऊपर बोली हुई थी, यहाँ पे ऊपर एक इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ भी हमको नीचे एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो अगर हमारी x की वैल्यू n से बिलोंग करती होगी नेचुरल नंबर तो वही b में आएगी, अदरवाइज हमारी वो वैल्यू b में नहीं आएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x² 9, तो हम इसका हम दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा ये +-3 बन जाएगा, क्योंकि 9 का हमारा स्क्वायर रूट होता है +-3। अगर हम लोग बात करेंगे -3 की, तो -3 हमारा ये हमारा -3 है, ये तो हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास पॉजिटिव ही इंटीजर आते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो -3 हमारा इसके अंदर आए नहीं, और जो +3 है वो तो हमारा n के अंदर बिलोंग कर गया। तो हम जो हमारा ये 3 है इसलिए तो b के अंदर आया, यानी -3 b के अंदर नहीं आया। और अगर आप लोग देखेंगे तो b में जो एक ही एलिमेंट है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा इसलिए b भी हमारा फाइनाइट हो गया। ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई सेट थ्योरी की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, उनमें भी हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट चेक करना रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अभी भी ना समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने पूछ सकते हैं, या अगर आप ये वीडियो हमारा पूरा देखेंगे फिर से तो आपको फिर दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।